डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ही प्रीपोजिशन को अलग अलग सिचुएशन में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं अंडर। तो अंडर इज यूज्ड टू इंडिकेट बिलो समथिंग पोजीशन और प्लेस। जब किसी ऑब्जेक्ट की या पर्सन की पोजीशन किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के बिलो होती है, नीचे होती है, तो उसको शो करने के लिए अंडर का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो यहां पोजीशन क्या है, जो पर्सन बैठा हुआ है उसकी पोजीशन ट्री के बिल्कुल नीचे है। और जब कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहां पर हम अंडर का प्रयोग करते हैं। सेकंड देखिए, द कैट इज अंडर द चेयर। कैट कहां है, चेयर के अंडर है, चेयर के नीचे है। तो जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन दूसरी ऑब्जेक्ट के नीचे होते हैं बिल्कुल, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट है, प्रीपोजिशन अंडर इज यूज्ड टू बिलो इन रैंक और अथॉरिटी टू इंडिकेट बिलो इन रैंक और अथॉरिटी। जब कोई पर्सन या कोई संस्था रैंक में या अथॉरिटी में नीचे होती है, बिलो होती है, यानी उसकी रैंक जब छोटी होती है, तो उसके लिए भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, शासन जो होता है, प्रशासन, वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, यानी उसका जो वर्क होता है वो गवर्नमेंट के अंडर किया जाता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है हमें। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की रैंक जो है वो गवर्नमेंट से छोटी है, गवर्नमेंट के अंडर है, बिलो है, इसलिए यहां गवर्नमेंट अंडर का प्रयोग किया है हमने। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू वर्क अंडर द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्रिमंडल होता है, उसको प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के अंडर वर्क करना होता है। तो यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो रैंक है, अथॉरिटी है, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, बिलो है, इसलिए यहां पर हमने प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग किया है। अंडर इज यूज्ड टू डिनोट बिलो ए स्पेसिफाइड एज। किसी निश्चित एज से, कोई एक सर्टेन एज होती है, निश्चित एज जो होती है, उससे जब बिलो कम एज वाले की बात करते हैं तो हम बिलो का प्रयोग, अंडर का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, यू आर अंडर एज। तो आप अंडर एज हैं, यानी एक स्पेसिफिक एज है, उसके नीचे है, वो एज आपने क्रॉस नहीं की है, वहां तक नहीं पहुंची है। जैसे इंडिया में क्या है, वोटिंग की एज है वो 18 ईयर्स है, वोट डालने की एज। और हम क्या, अगर किसी की एज 17, 16 या लेस देन 18 है तो उसको कहेंगे कि अंडर 18 है, यानी अंडर एज है, जो स्पेसिफाइड एज है। किसी चीज के लिए जो एज रख दी गई है किसी ने, उसके अंडर एज का मतलब उस एज को उसने क्रॉस नहीं किया है अभी तक, इसलिए यहां अंडर का यूज किया है। दिस मूवी इज नॉट मेंट फॉर दोज अंडर 18। यहां अंडर का यूज है कि ये जो मूवी है ये क्या है, 18 ईयर्स के अंडर वालों के लिए, यानी जिनकी एज लेस देन 18 है, बिलो 18 है, जो 18 साल से कम के हैं, उनके मतलब की नहीं है। दोज हु आर अंडर 18 कैन नॉट सी दिस मूवी। फोर्थ पॉइंट है, अंडर इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टेट और कंडीशन ऑफ समवन और समथिंग। किसी की कंडीशन या स्टेट को बताने के लिए अंडर का प्रयोग करते हैं, यानी किसी की हालत क्या है, उसकी कंडीशन कैसी है इस समय, ये बताने के लिए। जैसे एग्जांपल है इसके, रामघाट रोड इज अंडर रिपेयर। यहां पर अंडर का यूज जो हमने किया है रामघाट रोड की कंडीशन बताने के लिए, उसकी हालत बताने के लिए क्या है कि वो अंडर रिपेयर है। इसका मतलब है कि रामघाट रोड पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। योर हाउस इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। यहां पर इसका मीन्स है कि आपका जो मकान है अभी तक उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी हालत बताई जा रही है। जो आपके हाउस की जो है कंडीशन बताई जा रही है कि उस पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी। द सिचुएशन ऑफ द सिटी इज नाउ अंडर कंट्रोल। यहां पर सिटी की, शहर की जो सिचुएशन है वो बताई जा रही है, उसकी शहर की हालत बताई जा रही है कि शहर की जो सिचुएशन है, हालत है, वो क्या है, अंडर कंट्रोल है, यानी कंट्रोल में है। फिफ्थ पॉइंट है, अंडर इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू। अंडर का जो यूज होता है वो अकॉर्डिंग टू यानी अनुसार
इसको हिंदी में कहें अनुसार, किसी के अनुसार क्या हो रहा है ये बताने के लिए किया जाता है। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, पुलिस ने टेररिस्ट को जो अरेस्ट किया वो कोर्ट के वारंट के अकॉर्डिंग किया, कोर्ट के वारंट के अनुसार किया, कोर्ट के का जो वारंट था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको अरेस्ट किया। तो यहां पर अंडर का जो यूज है वो अकॉर्डिंग टू के मीनिंग के साथ किया गया है। यू कैन नॉट गेट एनी कंसेशन अंडर द रूल्स, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा। तो यहां भी अंडर का जो यूज है वो अकॉर्डिंग टू के मीन्स में किया गया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं हम ड्यूरिंग। ड्यूरिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट होल पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर के एंड तक का जितना समय होता है पूरा के पूरा उसे शो करने के लिए, हम उसे डिनोट करने के लिए प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वी स्टेड इन कश्मीर ड्यूरिंग द समर, हम कश्मीर में ड्यूरिंग द समर गर्मियों के दौरान रहे, यानी जब से समर शुरू हुई, जब से गर्मियां शुरू हुई और जब तक खत्म हुई पूरी गर्मियों में रहे, इसका मतलब यह है। तो फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द समर मीनिंग है यहां, इसलिए ड्यूरिंग का प्रयोग किया गया है। द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, सन जो हमें लाइट देता है पूरे दिन देता है। ड्यूरिंग द डे का मीन्स है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे एंड एंड ऑफ द डे, सुबह से लेकर शाम तक। ड्यूरिंग का यहां पर मीन्स है सुबह से लेकर शाम तक। सन जो हमें लाइट देता है वो सुबह से शाम तक देता है, ऑल ऑफ द डे, होल द डे देता है, सही नहीं। तो होल ऑफ द पीरियड को यहां शो किया गया है, इसलिए ड्यूरिंग का प्रयोग किया गया है। सेकेंड है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन इवेंट एक्टिविटी एक्सेट्रा, जब हम किसी इवेंट या एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है वी डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब यू ड्यूरिंग द मीटिंग, हम आपको मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे मीटिंग के दौरान, या एक एक्टिविटी है मीटिंग की, जब मीटिंग चल रही थी हम नहीं चाहते थे कि चलती हुई मीटिंग में आपको डिस्टर्ब करें। तो यहां पर एक एक्टिविटी शो हुई है, इसलिए यहां ड्यूरिंग का प्रयोग किया है हमने। पीपल सफर्ड हार्डशिप डिफिकल्टी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लोगों ने लॉकडाउन के दौरान जो हार्डशिप यानी डिफिकल्टी महसूस की है, फील की है, यानी डिफिकल्टी में जो परेशानी महसूस की है, उनको बहुत परेशानी हुई थी लॉकडाउन में। तो यहां पर लॉकडाउन क्या है, ये एक एक्टिविटी है, इसलिए यहां भी हमने इसके लिए ड्यूरिंग का प्रयोग किया है। थर्ड पॉइंट है एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ मेंशन, एट ए पर्टिकुलर टाइम मेंशन, जब एक निश्चित समय दिया हुआ होता है, एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन होता है, तो वहां भी हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे द थीव एंटर्ड इनटू हिज हाउस ड्यूरिंग द स्मॉल आवर्स ऑफ द नाइट, चोर ने जो एंटर किया उनके घर में वो रात के एक छोटे से टाइम में किया, यानी रात को एक पर्टिकुलर टाइम था जिसके अंदर चोर उसके घर में एंटर कर गए। तो यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम शो किया गया है, स्मॉल आवर्स यानी रात का एक थोड़ा सा टाइम जो पर्टिकुलर होगा कोई भी, उसके अकॉर्डिंग है ये। तो इसलिए यहां पर हमने पर्टिकुलर टाइम मेंशन है, इसलिए ड्यूरिंग का प्रयोग किया है। अगली प्रीपोजिशन लेते हैं हम आफ्टर। आफ्टर इज यूज टू डिनोट ए डेफिनिट सीक्वेंस, एक जब हमारी निश्चित सीक्वेंस होती है तो उसको शो करने के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे एल कम्स आफ्टर के इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेट्स में एल जो है वो के बाद में आता है, एक ऑर्डर है कि पहले एल आएगा उसके बाद के आएगा। तो एल कम्स आफ्टर के, एल के बाद आएगा। तो यहां ये ऑर्डर है, इस डेफिनेट सीक्वेंस को शो करने के लिए आफ्टर का प्रयोग किया है हमने। इसलिए अगला एग्जाम्पल है माई टर्न विल कम आफ्टर योर्स, मेरा जो टर्न है, मेरा जो नंबर है वो योर्स यानी आपके नंबर के बाद आएगा। यहां भी एक डेफिनेट सीक्वेंस है, इसलिए आफ्टर का प्रयोग किया है। ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, ट्यूसडे मंडे के बाद आता है, यहां भी एक डेफिनेट सीक्वेंस है, इसलिए यहां आफ्टर का प्रयोग किया है। सेकंड पॉइंट है टू डिनोट इन सर्च ऑफ समथिंग, जब हम किसी की सर्च कर रहे होते हैं, किसी चीज की खोज में लगे होते हैं, किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं, तो ये डिनोट करने के लिए भी आफ्टर का प्रयोग करते हैं। योर ब्रदर ऑलवेज रन्स आफ्टर मनी, आपका जो भाई है हमेशा पैसे के पीछे दौड़ता रहता है, यानी पैसे की खोज में लगा रहता है, ये ढूंढता रहता है कहां से मुझे पैसा मिलेगा।
तो पैसे की सर्च में रहता है, पैसे की खोज में रहता है, या पैसे के पीछे भागता रहता है, यानी हमेशा पैसा ही पैसा चिल्लाता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर ये पैसे की सर्च में है, मनी की सर्च में है, इसलिए हमने यहाँ आफ्टर का प्रयोग किया है। माई फ्रेंड इज नाउ आफ्टर ए न्यू जॉब। मेरा जो फ्रेंड है वो अब एक नए जॉब की तलाश में है, नए जॉब की सर्च में है। तो यहां भी सर्च के बारे में बताया गया है जॉब के में, इसलिए यहां आफ्टर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, आफ्टर इज यूज्ड टू डिनोट टाइम लेटर देन, यानी बाद का टाइम डिनोट करने के लिए, बाद का टाइम शो करने के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल है, रामू केम हियर आफ्टर ब्रेकफास्ट। रामू यहां आया ब्रेकफास्ट करने के बाद आया, तो रामू के आने का टाइम क्या है, आफ्टर ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम है, इसलिए यहां पर आफ्टर का प्रयोग किया है। माई ब्रदर वेंट टू हिज कॉलेज आफ्टर 10 AM। मेरा भाई 10 बजे के बाद कॉलेज गया। तो यहां कॉलेज जाने का जो टाइम है वो 10 बजे के बाद का है, आफ्टर 10 AM है, इसलिए हमने क्या किया है, यहां पर 10 AM के बाद का टाइम है, तो यहां आफ्टर का प्रयोग किया है। फोर्थ पॉइंट है, टू डिनोट कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग। लगातार किसी काम को करते रहना बिना रुके हुए। जब हम बिना रुके हुए किसी काम को लगातार करते हैं तो वहां भी आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स में देखिए, सम पीपल कैच द सेम ट्रेन टू वर्क डे आफ्टर डे। कुछ लोग वर्क करने के लिए एक ही ट्रेन को डे आफ्टर डे यानी लगातार पकड़ते हैं, एक ही ट्रेन से लगातार सफर करते हैं। तो यहां डे आफ्टर डे का मतलब क्या है कि लगातार कंटिन्यूअस है, आज कल परसों, यानी बिना रुके हुए लगातार चलते रहते हैं वो। वी आर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क मंथ आफ्टर मंथ। महीने के महीने हम जो प्रोग्रेस है वर्क की उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उस पर निगरानी रखे हुए हैं। तो यहां पर क्या है, मंथ आफ्टर मंथ का मतलब है कि हर महीने बिना रुके हुए, महीने के महीने, यानी हर महीने हम देखते हैं, किसी महीने को जो है उसमें किसी मंथ को मिस नहीं करते। तो यहां पर ये कंटिन्यूअस वर्क है, कंटिन्यूअस टाइम को शो किया गया है, इसलिए यहां पर हमने आफ्टर का प्रयोग किया है।